तो आपने देखा कि एक ताला लगा था फिल्म दंगल में और षड्यंत्र के तहत वो ताला लगाया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटी के मुकाबले को देखने जाने वाले महावीर फोगाट के साथ मजबूरियों का ताला था और मजबूरियों के इस ताले ने उनको स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब तक आपने नकल माफियाओं को चीटिंग कराने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते देखा होगा। यूपी बिहार में छात्रों को नकल कराते सोशल मीडिया पर वायरल कई तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। ऐसा ही एक ताजा मामला अब मध्य प्रदेश में सामने आया है, जहां सतना के रामनगर में रात के अंधेरे में विद्यार्थियों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा की आंसर कापियां लिखवाई गई। नेशनल ओपन बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य बनकर की गई मिलीभगत से स्कूल संचालक राजू शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ नकल कराई जा रही है। ये वीडियो झेरिया गांव के एक भवन का बताया जा रहा है, जहां बंद कमरे में नकल कराई गई। कहा यह भी जा रहा है कि परीक्षा के समय खाली उत्तर पुस्तिका जमा कराने के बाद इसे रात में लिखवाया गया है। हालांकि परीक्षा के बाद कॉपियों को पोस्ट ऑफिस में जमा कराने का प्रावधान है। ऐसे में रामनगर पोस्ट ऑफिस में पदस्थ बाबुओं की मिलीभगत की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। वहीं पूरे नकल प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया। एनआईओएस की जो परीक्षा सेंटर है रामनगर में, उसका दिन का टाइम टेबल है, रात का ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं जहाँ पर नकल होती हो। और जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तत्काल हमारे केंद्र अध्यक्ष पोस्ट ऑफिस में जाकर के स्पीड पोस्ट कर देते हैं वहाँ जाकर, और पोस्ट ऑफिस में वो जमा हो जाती है। फिर भी रात का तो सवाल ही नहीं है। जो न्यूज है जो आपको जो दे रहे हैं जानकारी, वो मेरे हिसाब से गलत है। अगर ऐसा कोई वीडियो हो तो मैं तत्काल चलने को तैयार हूँ, और लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि रात में कोई नकल हो। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र पटेल जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देश लहरा जी तो सिरे से खारिज कर रहे हैं, क्या सच्चाई है पूरे मामले की? रात में आंसर शीट लिखते हुए विद्यार्थियों को हम साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं, तो ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह मामला लंबे समय से चल रहा है और इसी तरीके से चल रहा है। और क्या इस मामले में सभी शरीके जुर्म है, ऊपर से नीचे तक सबकी मिली भगत है? जी शरद जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पूरी मिली भगत से ही पूरा खेल हो रहा है। नकल का जो मामला सतना जिले में पहला नहीं है। नकल के मामले में बिहार के बाद सतना का नंबर पहले भी आ चुका है। पिछले साल ही बंसल न्यूज ने एक प्रमुखता से खबर दिखाई थी, इसमें पूरे प्रदेश में 9वीं और 11वीं के जो एग्जाम थे वो कैंसिल भी हुए थे, फिर दोबारा परीक्षाएं हुई थी। यही एक मामला जो कि कल का है, जो कि रामनगर में नेशनल ओपन बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। उत्कृष्ट विद्यालय इसका केंद्र है। दिन में परीक्षाएं दी और रात को छात्रों को रोक लिया, और पास ही के गांव झिरिया में 2 कमरों में छात्र छात्राओं को अंधेरे में बैठाया जाता है। वहां पर पेपर दे दिए जाते हैं, साथ ही आंसर शीट उनको दे दी जाती है। उसी में साथ ही बुक भी सामने रखी हुई है, उसी से देख देख कर उसमें तो पूरी तरह से नकल कर रहे हैं। और वही जो कॉपियां हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में उसी दिन सबमिट करनी चाहिए थी, उस दिन सबमिट ना करके। और नरेंद्र, कोई घर का भेदी इसका बढ़िया मोबाइल से वीडियो भी बना लेता है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा शरद जी, गाँव में जब भीड़ आती है, मोटरसाइकिल बहुत सारी आती है, घर के अंदर हल्ला होता है और शोरगुल होता है, तब ग्रामीण के ही कुछ लड़के जाते हैं, अंदर घुसते हैं, वहां पर जाकर वीडियोस भी बना लेते हैं। वो ना हो, इसमें उनके कुछ दोस्त भी परीक्षाएं दे रहे हैं। और ये जो परीक्षाएं देने वाले हैं ये सतना जिले से लगी हुई सीमाएं, छतरपुर है, पन्ना है, यूपी के हैं, ऐसे ये परीक्षार्थी हैं जो आकर वहां पर परीक्षा दे रहे हैं। और इनको पास कराने की गारंटी भी दी जाती है, साथ में इसे मोटी रकम भी वसूली जाती है। तो ये रात का मामला है, दिन में भी परीक्षा दी। सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र अध्यक्ष की हम बात कर लें, या फिर जिस सेंटर में ये परीक्षा के लिए अधिकृत है, कौन ज्यादा जिम्मेदार है? इसमें होना हो केंद्र अध्यक्ष की जो की जवाबदारी है, उनके द्वारा ही मिली भगत से पूरा खेल किया। चलिए आप इस पर निगाह बनाए रखिएगा नरेंद्र, और इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से पहचाना जाने वाला राज्य नहीं है। और ऐसे में नकल का ये दीमक निश्चित तौर पर इन विद्यार्थियों की बुनियाद तो कमजोर करेगा ही, मध्य प्रदेश की नींव को भी हिलाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि नकल के इस रोग से कम मुक्ति मिले, और सतना जिसका खासा
बदनामी का नाम है नकल में, वो इससे दूर है। बढ़ते हैं अगली